हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म की। और अभी तक हमने डिस्कशन किया था एक्सेप्शन का थॉट क्या होता है, एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे करते हैं, कौन कौन सी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं रूटीन एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के साथ में। आज हम एक नए एक्सेप्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग के अप्रोच को प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हम। आपने फील किया होगा जब हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल किया था तो हमने कमांड लाइन से डेटा लिया था, ताकि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 आ रही होगी तो ही वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। नॉर्मल केस में हमारा प्रोग्राम रूटीन तरीके से एग्जीक्यूट होगा। जब 0 आता है डिनोमिनेटर में तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, उसको हमने कैच में जाके हैंडल किया था। बेसिक ट्राई कैच की फंक्शनलिटी हमको क्लियर है। हमने गेट मैसेज, टू स्ट्रिंग, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये रूटीन सारी मेथड को लेके अब क्लैरिटी है। अब आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और कोई टॉपिक को रटने से बेटर है कि हम उसको तरीके से डील करें, ताकि थोड़ा सा हम ये अप्रोच बना पाएँ कि एक्सेप्शन का थॉट क्या है। और कैच ब्लॉक में हम कुछ और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ये भी क्लैरिटी होना चाहिए। अरे ऐसा ना हो कि हम ये सोचें कि सिर्फ ट्राई में हो कुछ कोड होगा और एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद हम वहाँ पर कुछ कोडिंग नहीं कर पाते होंगे शायद। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हम वो सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अभी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। हम कोशिश करेंगे गिवन इंटीजर्स को वैलिडेट करने की। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से हम कुछ वैल्यू देंगे, हो सकता है वो डबल हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, इंटीजर हो, एंड वी वांट टू वैलिडेट द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। ये हम चाहते हैं हमारे रिजल्ट के अंदर। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सब कुछ प्रोग्रामिंग बेस पर ही है। बेसिक ट्राइकेज का मॉडल आपको बहुत अच्छे से आता है, क्लियर है। उसी ट्राइकेज के मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। आप पता है कि जब भी कोई कोड ब्लॉक होगा जिसमें एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी, उस जावा कोड को हम लोग का लिखते हैं हमेशा ट्राई ब्लॉक में। और केच ब्लॉक में हम कोशिश करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक एक्सेप्शन क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। और हैंडलिंग एक्टिविटी हम लोग कहाँ मेंशन कर देते हैं, केच ब्लॉक में। ये सब कुछ हमको बहुत अच्छे से बड़ी क्लैरिटी के साथ अब पता है। हम यहाँ पर बात करेंगे आज पार्स इंट मेथड। आपको याद होगा हमने रेपर क्लासेस पढ़ी थी और रेपर क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप। मतलब स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट तो हमने पढ़े, वैल्यू ऑफ के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग को हमने समझा हुआ है। पार्स इंट मेथड डायरेक्टली प्रिमिटिव टाइप में डेटा कन्वर्ट करती है। क्या करेगी यहाँ पर, ये एक स्ट्रिंग यूजर से लेगी और अगर वो प्रॉपर इंटीजर स्ट्रिंग है, मतलब अगर वो ऐसा कुछ वैल्यू है 247, तो ये इंटीजर के 247 में इसको कन्वर्ट कर देगी। क्लियर। तो ये प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करती है, ये बड़ी बात है हमारे लिए। कन्वर्जन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो समझ में आ रहा है क्या है। एक इनपुट स्ट्रिंग होगी, ऐसे कंटिन्यूस डेटा दूंगा मैं कमांड लाइन से, और जब मैं कमांड लाइन से डेटा दूंगा तो वो ARGS में रिसीव होगा, स्ट्रिंग ARGS। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मल्टीपल डेटा सप्लाई करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे और काउंट करेंगे टोटल वैलिड और इनवैलिड इंटीजर कितने। तो वैलिड और इनवैलिड का काउंट हमको प्रिंट करना है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो ये जो पार्सेंट मेथड है, अगर इसको इंटीजर स्ट्रिंग मिलेगी ऐसी तो ये कन्वर्ट कर देगी यहाँ पर। और अगर इसको हमने दे दिया ओसोप तो ये एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर हमने इसको बोल दिया 14.72 तो भी एक्सेप्शन थ्रो करेगी। तो ये जो बार बार एक्सेप्शन आ रहा है, दिस विल बी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन यहां पर थ्रो होगा। क्लियर। कब कब होगा समझ में आ रहा है, सिचुएशन समझना आप। कोई बुलियन वैल्यू आ रही है, ट्रू फॉल्स, मान लिया इसको मैंने स्ट्रिंग में दे दिया, अगेन दिस विल थ्रो वन एक्सेप्शन। मतलब इंटीजर स्ट्रिंग को छोड़कर जो भी डेटा इनपुट मेरे पास आएगा
इट विल थ्रो द एक्सेप्शंस। क्लियर? अलग अलग बार वो एक्सेप्शन थ्रो करेगी। तो ये मैं चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि थोड़ा सा हम एक्सेप्शन की अप्रोच को प्रैक्टिकली डील करें, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड और यू विल बेटर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द एक्सेप्शन। कि मैं ट्राई में अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं केज ब्लॉक में भी कुछ रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। क्लियर? क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि कमांड लाइन से अगर मैं डेटा सप्लाई कर दूँ, तो मैं मान लिया मेरी क्लास का नाम है, हमने जावा कंपाइल किया और रन टाइम पे हमने बोल दिया जावा, हमने उसका नाम दे दिया वैलिडेट इंट, और कुछ वैल्यू दे दी हमने यहाँ पे 12, 15.7, 13, 19, ट्रू, ओसोप 25, 75, एंटर। ये हम चाह रहे हैं रिजल्ट में। मतलब जावा वैलिडेट इंट नाम की मान लिया एक क्लास बना दे अपन यहाँ पर, एंड विल पास सर्टेन नंबर्स फ्रॉम कमांड लाइन। कमांड लाइन से मैं डेटा सप्लाई कर दूं। इसमें वैलिड कौन है? तो 12, 13, 19, 25, 75। तो एक वैलिड नाम का वेरिएबल ले लें हम, और उसका काउंट कितना प्रिंट हो जाए? 5। इनवैलिड कितने हैं? ये इनवैलिड है 1, 2 और 3। दे आर नॉट इंटीजर, डबल है, स्ट्रिंग है, बुलियन है। सो इनवैलिड काउंट विल प्रिंट 3। तो टोटल 8 पैरामीटर जो है आई कैन पास एज एन कमांड लाइन पैरामीटर्स, एंड देन वी कैन वैलिडेट द पासिंग पैरामीटर्स। और ये वैलिडेट करने का काम कौन करेगा यहाँ पर? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कॉन्सेप्चुअल थॉट है इसका, समझना पड़ेगा हमको कैसे यूज़ करना है। क्लियर? देख लेते हैं, हम कोड लिख लेते हैं यहाँ पर VS कोड में इसको जाके। तो हम देख लेते हैं जाके, हमने क्लास यहाँ पर ले ली, पब्लिक क्लास वैलिडेट इंट। क्लियर है केस? यही हम चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब कंपाइल करके रन करें तो 7-8 डिफरेंट वैल्यू हम लोग ट्रांसफ़र कर दें फ्रॉम कमांड लाइन। तो कमांड लाइन वाला थॉट हमको लिखना है पूरा यहाँ पर। क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर? अब देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन आ गया हमारे पास। अब क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर? कोड क्या क्या लिखना है? एक हमको वेरिएबल की नीड होगी, हमने ले लिया वैलिड 0, और एक हम चाह रहे हैं इनवैलिड 0, कर दिया दोनों को इनिशियलाइज हमने यहाँ पर। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि कमांड लाइन से मल्टीपल वैल्यू आए। अच्छा, आप समझना यहाँ पर कि मान लिया एक बार प्रॉपर वैल्यू हुई तो काउंटर बढ़ गया वैलिड, नेक्स्ट टाइम इनवैलिड वैल्यू आ गई। अगर मैं इसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर लूप लगाता हूँ तो जैसे एक्सेप्शन थ्रो होगा प्रोग्राम लूप से बाहर हो जाएगा तुरंत। तो मैं आगे वाली वैल्यू को इनपुट ले पाऊंगा क्या यहाँ पर? तो यहाँ पहला बड़ा जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि यहाँ जो लूप मुझे इम्प्लीमेंट करना है वो ट्राई केज के बाहर करना है। क्यों? ताकि एक्सेप्शन आने के बाद भी प्रोसेस नेक्स्ट राउंड के लिए कंटिन्यू हो जाए, फिर एक्सेप्शन आ जाए, फिर अगले राउंड के लिए कंटिन्यू हो जाए। मतलब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि जो ट्राई केज का जो मेरा मॉडल है वो मैं विद इन द लूप लगा दूँ। अरे कभी कभी हम हो सकता है कि लूप के अंदर लगा रहे हैं कि जैसे ही प्रॉब्लम आए तुरंत बाहर हो जाओ, आगे कंटिन्यू नहीं करो। एक वो थॉट हो सकता है जब ट्राई बॉडी के अंदर लूप होगा। और अभी हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो लूप का इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसा हो जाए? वो हो जाए ट्राई केज के ऊपर बाहर, ताकि हमारा जब जब अलग अलग डेटा आ रहा है तो हम सारे डेटा को वैलिडेट कर पाएँ, चेक कर पाएँ। तो हम पहले यहाँ पर एक काम कर देते हैं, एक लूप इम्प्लीमेंट करते हैं, इंट आई 0, आई लेस देन क्या बोलोगे आप? args डॉट लेंथ। अरे जितना डेटा हमारे पास कमांड लाइन से आ रहा है वो किस में मिल जाएगा? इस args पैरामीटर में होगा वो।
और हमने पढ़ा है कि जो जावा का एरे है उसमें लेंथ एक एट्रीब्यूट है। जितना डेटा कमांड प्रॉम्प्ट से पास होगा, क्लियर, लेंथ एट्रीब्यूट विल होल्ड इट्स टोटल वैल्यू। कितने आर्ग्यूमेंट हैं हमारे पास, देन आई प्लस प्लस। अब ये सब कुछ मुझे इसके अंदर ही करना है सारा काम। इतनी क्लैरिटी आपको आ गई होगी यहाँ पर अभी कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे हमें कोड लिखना है। अच्छा, ट्राई के जब अंदर लगा देंगे अपन, क्यों ऐसा करा, समझ में आ गई बात। इसके बाद हम लोग लगा देंगे कैच ब्लॉक। ये एक बेसिक मॉडल हो गया हमारा, ताकि लूप वाली जितनी भी एक्टिविटी हमारी, ये सब कुछ हम ट्राई कैच को कवर कर लेंगे यहाँ पर पूरा। ये फॉर लूप और इसके अंदर ही हमने ले लिया ट्राई और कैच। इतनी क्लैरिटी आपको अच्छे से अब ले लेते हैं वैलिड डेटा क्या क्या है। देखो आप, हमने कोई वेरिएबल ले लिया एक्स यहाँ पर, और क्या बोलोगे आप, इंटीजर डॉट पार्स इंट ARGS ऑफ आई। अरे ARGS 0 मतलब फर्स्ट पैरामीटर, ARGS 1 सेकेंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर, ये सारी प्रोग्रामिंग की हमने स्कैनर के। पहले सब काम कमांड लाइन से ही करते थे अपन। इस प्लेलिस्ट में हमने सब कुछ कवर किया है। पहले कमांड लाइन से काफ़ी काम किया है, फिर स्कैनर का यूज़ किया था हमने। जब आगे आयो वगैरह पढ़ेंगे तो और देखेंगे आयो पैकेज का पावर क्या है। देखो, अगर ये वैलिड होगा, प्रॉपर वैलिड होगा, तो इट विल असाइन इट्स वैल्यू टू एक्स। होगा तो मैं क्या कर दूंगा, आई विल काउंट वैलिड प्लस प्लस। क्लियर, आप चाहो तो वैल्यू भी प्रिंट करते जाओ साथ में। हमने इसको इंटीजर बोल दिया कॉलन, और प्लस करके मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया। अरे सक्सेसफुली यहाँ पर कब आएगा वो, या तो ये एक्सेप्शन रेस करे, यहाँ से सब कुछ प्रॉपर कन्वर्ट हो रहा है तो प्रिंट कर दे इंटीजर और वैलिड प्लस प्लस। क्लियर है केस, समझ में आ गई बात। सेम अगर यहाँ पे एरर आई, ये एक्सेप्शन आया, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा। अब हम यहाँ पर किसको लेंगे, नंबर। देखो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ले लिया हमने, ई, और क्या कर देंगे यहाँ पर, अब एक तो हमारा काउंटर हो गया इनवैलिड प्लस प्लस। अरे इनवैलिड कर दिया, दूसरा एक मैसेज कर दे एक्सेप्शन कॉट का, ताकि हमको यहाँ पता लग जाए कि इस केस में एरर आई है। या मैसेज कर दे नॉट ए इंटीजर, बिकॉज वी आर गोइंग टू वैलिडेट इंटीजर दिस टाइम, सो दिस विल प्रिंट दिस वैल्यू। कि अगर वो होगा तो असाइनमेंट तो होगा ही नहीं। क्लियर, और मैं इसको ARGS ऑफ आई यहाँ भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही, क्या करना चाह रहे हैं हम, नॉट ए इंटीजर और ARGS आई। मैंने कोई एरर मैसेज प्रिंट नहीं करा अभी यहाँ पर। क्लियर, बस जब इंटीजर हो तो इंटीजर आ जाए, इंटीजर नहीं हो तो नॉट ए इंटीजर बोल के ARGS आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, क्योंकि लूप काउंटर तो बाहर ही है ना हमारे पास पूरा। देखो यहाँ पर मैंने अब दूसरी एक्टिविटी करी, ऐसा नहीं कि बस उसका काम है मैसेज करके बाहर हो जाओ। डिपेंड करता है कि ये कोड मैंने लिखा कहाँ पर है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। वैलिड इनवैलिड दोनों को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर लूप बॉडी के अंदर। अब क्या करते हैं, लूप के जस्ट बाद जब ये पूरा काम हो जाए तो हम लोग प्रिंट कर दें टोटल वैलिड इंटीजर्स, और प्लस करके हमने वैलिड को प्रिंट कर दिया। वैसे हम प्रिंट कर दें यहाँ पे टोटल इनवैलिड और यहां हम प्रिंट कर दें किसको, इनवैलिड वाले काउंटर को। ये बन गया प्रोग्राम कंप्लीट, एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो गया हमारे कोड का। देखो अब आप, हमने वैलिडेट इंटीजर 2 काउंटर ले लिए, लूप बॉडी में इसको चलाया। ये डेटा ARGS से पार्सेंट क्यों लिया, समझ में आ रहा है।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कमांड लाइन से जब रन करूँगा वैल्यू तो ये डेटा आ जाए 12, 15.7, 13, 19, ऐसी 7-8 वैल्यू हमने दे दी है अभी। क्लियर, 5 प्रॉपर इंटीजर है और 2-3 बुलियन, डबल, स्ट्रिंग सब कुछ है। ऐसा कुछ होगा तो ही पार्सिंग मेथड जो है वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करेगी यहाँ पर। इसको अब हम चला लेते हैं। क्लियर, लूप बॉडी में पूरा काम हो गया, दिख गया आपको लूप में कंप्लीट। जब लूप से बाहर होंगे तो ये वैलिड इनवैलिड का काउंटर हम प्रिंट कर देंगे अब यहाँ पर। क्लियर है केस, इसको रन कर लेते हैं एक बार। अब कमांड लाइन से करना है इसलिए हम आ गए जावा। तो मैंने ये बताया था आपको कि कमांड लाइन से जब भी चलाना हो तो कंट्रोल और ये जो फर्स्ट बटन है 1 के पहले टिल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट वाला, इसको एक साथ दबाएंगे हम तो यहाँ पर हम कमांड लाइन से वैल्यू ले पाएंगे। पहले भी बता चुका हूँ मैं अपने सेशन में। तो हम लोग प्रेस कर दें, क्या हो जाएगा, अब हमने दे दिया जावा सी वैलिडेट इंट डॉट जावा। अरे कमांड लाइन से हमने डेटा दे दिया यहाँ पर। क्लियर है केस पूरा, जावा सी वैलिडेट इंट डॉट जावा। रन कर लो इसको, जावा। अब हमें अलग अलग वैल्यूज देना थी, क्या क्या थी, 12, 15.7, 12, 15.7, 13, 19, 13, 19 दे दी हमने। फिर ट्रू ओसोप हमने दी ट्रू, सभी डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, स्ट्रिंग फॉर्म में जा रहा है डेटा। ओसोप के बाद 25, 75, यही डेटा हमने दिया था, याद करो पूरा वही लिया मैंने सेम इधर मॉनिटर पे। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे पास काउंटर क्या आ रहा है, 12, 15.7, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वैलिड है और 3 इनवैलिड है। तो ये पूरा आउटपुट को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा करके सारी वैल्यू आ जाए हमारे पास। देखो अब क्या हो रहा है, टोटल वैलिड इंटीजर्स कितना है 5, टोटल इनवैलिड इंटीजर्स कितना है 3, प्रॉपर आ रहा है वो। क्लियर, 5 वैलिड है वो 3 वैल्यू हमारे पास इनवैलिड है। देखो इंटीजर 12 वैलिड है, नॉट ए इंटीजर 15.7, इंटीजर 13, इंटीजर 19, नॉट ए इंटीजर ट्रू, नॉट ए इंटीजर ओसोप, 25, 75। प्रॉपर आपको दिख रहा है कि जब प्रॉपर इंटीजर आ रहा है तो ये कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, कन्वर्ट हो रहा है, प्रॉपर इंटीजर प्रिंट कर रहा है। और जब जब यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है, कंट्रोल नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होकर इनवैलिड और नॉट ए इंटीजर करके हमने स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी एक्टिविटी में। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।